अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A और एक्सरसाइज 8A जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 13 आज सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैं सबसे पहले रीड कर लेता हूं। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे कुछ सर्कल्स गिवन है, इनका हमने रेडियस जो है फाइंड करना है। रेडियस जो है यानी सेंटर से लेके कॉर्नर तक की लेंथ, ये रेडियस जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें एक माइनर सेक्टर जो है, ठीक है, इसका हमें जो है एंगल गिवन है 148 डिग्री और इसके अलावा पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास इस माइनर सेक्टर का पैरामीटर गिवन है और इसका जो है एंगल गिवन है। एंगल कितना है हमारे पास 148 डिग्री और इसके अलावा इसका पैरामीटर गिवन है हमें 77.91 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसका जो है रेडियस फाइंड करें, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पैरामीटर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरामीटर देखें, पैरामीटर इसका ये जो है, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें तो सबसे पहले चाहिए यहाँ से यहाँ तक की इस आर्क की लेंथ प्लस ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, यानी यहाँ से ये लाइन और ये लाइन ऐड करेंगे तो ये रेडियस बनता है हमारे पास सर्कल का, ये भी रेडियस बनता है। और इसके अलावा हमारे पास ये जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ हमें चाहिए। तो तीन चीज़ें ऐड करेंगे, यहाँ से एक रेडियस यहाँ से ऐड करेंगे, एक यहाँ से। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइंस ऐड करें तो ये तो इस सर्कल के रेडियस की इक्वल है दोनों लाइंस। और ये हमारे पास जो माइनर आर्क है हम इसकी लेंथ को ऐड करेंगे। फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, एक तो फार्मूला में लिखूंगा तो थीटा डिवाइडेड बाई 360, तो एक तो आ जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फार्मूला इस आर की लेंथ के लिए। ठीक है, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, तो दो दफ़ा इसका जो सर्कल का रेडियस है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर ये आ जाएगा इसके पैरामीटर की लेंथ को फाइंड करने के लिए। ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पे इस फार्मूला में ये जो है हमारे पास थीटा बाई 60 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये फार्मूला है हमारे पास इस माइनर आर्क को फाइंड करने का। अब माइनर आर्क की लेंथ आ जाएगी, इसमें हम प्लस कर देंगे ये लाइन और ये लाइन, यानी कि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दो दफ़ा रेडियस को ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो सेक्टर कंप्लीट बन रहा है इसकी बाउंड्री की लेंथ यानी पैरामीटर जो है हमारे पास आ जाएगा। अब ये फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास ये पैरामीटर ऑफ सेक्टर का आ जाएगा। अब इस फार्मूला के अंदर हम रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं। हमें क्या गिवन है, थीटा गिवन है यहाँ पे 148 और पैरामीटर गिवन है हमें 77.91। तो हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। पैरामीटर हमें गिवन है 77.91 और थीटा जो है वो हमें गिवन है 148 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 360 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 पाई आर प्लस आर आ जाएगा हमारे पास 2r। ठीक है, ये आर और आर 2r आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 148 को डिवाइड करेंगे हम 360 से, तो 148 डिवाइड बाय 360 जो है इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.411। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 और आ जाएगा हमारे पास r। अब देखें 22/7 मल्टीप्लाई 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.411 से। ठीक है, और ये प्लस 2r जो है एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे 77.91। ओके, अब इन सबको सॉल्व करते हैं। 0.411 को मल्टीप्लाई में करता हूँ 2 से और फिर इसको मल्टीप्लाई में करता हूँ 22 से, तो स्टूडेंट हमारे पास ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, इसको इसको और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 18.08। इसको डिवाइड कर लेंगे हम 7 से और आ जाएगा हमारे पास 2r। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 18.08, साथ में आ जाएगा r प्लस आ जाएगा 2r और इनको डिवाइड अब हम कर देंगे तो 77.91 एज इट इज आ जाएगा। 77.91 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड, तो 18.08 को डिवाइड करते हैं 7 से तो आ जाएगा हमारे पास 2.58 r। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम 2r को। ओके, अब इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 4.58 r इज इक्वल टू 77.9। अब r फाइंड करना है, ये वैल्यू सारी
दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 77.9 डिवाइड बाय 4.58 आ जाएगा इक्वल्स टू आर। अब इन दोनों को करते हैं डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो ये 17 सेंटीमीटर जो है ये रेडियस आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट हमारे इस सर्कल का। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने ये हमें एक और सेक्टर के ये फार्मूला था हमारे पास पैरामीटर का। इस फार्मूला में स्टूडेंट मैंने पैरामीटर और थीटा और ये हमें दो सेक्टर्स गिवन है, एक ओ ए बी और एक ओ पी क्यू। ये दो सेक्टर्स जो हैं हमें गिवन है डिफरेंट। और फिर इसमें कहा गया है कि द लेंथ ऑफ ओ ए एंड ओ क्यू आर 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास ओ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर गिवन है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे दो सेक्टर आ गए, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। ठीक है, ये हमारा ओ ए बी जो सेक्टर है ये समझे इसका रेडियस है। फिर हमें ओ ये हमारा मेजर सेक्टर है, हमें अब इसका पैरामीटर जो है वो गिवन है। अब इसका पैरामीटर गिवन है और हमें माइनर आर्क का एंगल गिवन है। अब देखें हमारे पास टोटल सर्कल कितना होता है 360 में ये माइनर आर्क का एंगल माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एंगल ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें टोटल होते हैं हमारे पास 360, यानी ये जो हमारे पास सेक्टर ओ पी क्यू है इसकी लेंथ जो है, इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 316 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास एंगल हमारे पास इस मेजर सेक्टर का। ठीक है, मेजर सेक्टर जो है इसका एंगल कितना आ जाएगा 316 डिग्री। अब ये एंगल आ गया हमारे पास। अब हम इसका पैरामीटर जो है उसका फॉर्मूला लगा के हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। इसमें भी पैरामीटर का सेम फार्मूला आएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। ये जो हमारे पास मेजर आर्क है ना, एंगल ऑफ सेक्टर वो गिवन है 60 डिग्री, ये कॉमन है दोनों का। फिर उसने कहा कि फाइंड द पैरामीटर, इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है, किसका, फाइंड द पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है हमने सिर्फ इसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास सिर्फ शेडेड जो एरिया है इसका पैरामीटर स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। फिर गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई। अब हमने आंसर भी जो है वो a प्लस बी पाई की फॉर्म में देना है, और a और b जो है उसने कहा कि यहाँ मेजर सेक्टर। तो ये स्टूडेंट अब हम फार्मूला जो है यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो आ जाएगा थीटा बाई 362 पाई आर, ये सिर्फ इस हमारे दोनों ही जो सेक्टर्स दोनों के सेक्टर्स का पैरामीटर हम, तो यूं हम उसके बाद जो है स्टूडेंट फिर इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आंसर, यानी हमारे पास पाई की फॉर्म में एक तो आंसर हो और 278.1। तो अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम 316, तो 316 को डिवाइड कर लेंगे हम 360 से, इसका जो है हम पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पैरामीटर फाइंड करते हैं। हमारे पास ये जो सेक्टर ओ ए बी है इसके ऊपर बनने वाली ये जो आर्क है ए बी, मैं सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड कर लूँगा। देखिए हमने जो है इस तो 316 को डिवाइड मैं करता हूँ 360 से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.878। अब 22 को 2 से करें तो आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 7 और r प्लस 2r, और यहाँ पे 278.1। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको और 44 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से। तो 0.878 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 44 से, और फिर इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड 7 से। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 5.5174 r प्लस आ जाएगा 2r, और यहाँ पे 278.1 ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब देखें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2r में ऐड करें, ये भी r है ये भी r है, तो 5.5174 को 2r में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 7.5174r। अब r हमने फाइंड करना है, तो ये 278.1 स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को प्लस करके आ गया। अब ये r हमने फाइंड करना है, ये जो नंबर है हमारे पास 7.5174 ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आ गया 2 पाई r से। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखेंगे 0 0 से कट जाएगा, 6 1 जार 6 और साथ में 4 भी कर लें। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। ओके, तो 278.1 को डिवाइड करेंगे हम 7.5174 से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 36 पॉइंट, और r जो है देखिए अब रेडियस कितना गिवन है,
रेडियस में यहाँ पुट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रेडियस इसका कितना गिवन है, तो ये तकरीबन 36.99 यानी 37 सेंटीमीटर जो है ये इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जो है मैं सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। द फिगर शोज टू सेक्टर्स OAB एंड OPQ विद O एज अ कॉमन सेंटर। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एक फिगर गिवन है और इस फिगर के अंदर स्टूडेंट हमें दो सेक्टर्स गिवन है OAB, एक ये हमें सेक्टर गिवन है और एक सेक्टर OPQ ये हमें गिवन है। ये दो सेक्टर्स हमें गिवन है और इनका कॉमन पॉइंट O जो है ये इनका सेंटर पॉइंट है। ये दो सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर के अंदर ही हमारे पास एक और सेक्टर है और इन दोनों का जो कॉमन सेंटर पॉइंट है वो क्या है, O। The length of OA and OQ are 8 centimeter and 17 centimeter respectively। हमारे पास लेंथ OA and OQ हमें गिवन है 17 and 8 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमें लेंथ जो है इन दोनों सेक्टर्स की गिवन है। ये जो है इन सेक्टर्स का रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ये 17 ये हमारे पास सेक्टर OPQ का रेडियस होगा और OA जो है ये रेडियस होगा हमारे पास सेक्टर OAB का। दोनों सेक्टर्स की रेडियस हमें गिवन है। Given that AOB equals to POQ equals to 60 डिग्री। हमारे पास स्टूडेंट एंगल AOB और POQ दोनों ही एंगल हमारे पास क्या है 60 पर, यानी इस सेक्टर का एंगल भी और इस सेक्टर का एंगल भी दोनों के एंगल सेम हमारे पास सेंटर से बन रहे हैं, वो क्या है 60 डिग्री। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है, ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का हमने पैरामीटर यानी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है। गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a प्लस बी पाई की फॉर्म में आना चाहिए एंड a एंड b आर रैशनल नंबर और a और b जो है वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमें क्वेश्चन गिवन है, दो सेक्टर हैं, एक सेक्टर के अंदर ही हमारे पास एक और सेक्टर गिवन है, इसका एंगल भी गिवन है, इन दोनों सेक्टर्स की हमें रेडियस भी गिवन है, हमने जो है शेडेड एरिया का पैरामीटर फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो आर्क्स हैं इनकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड कर लेंगे, हमारे पास ए बी आर्क की लेंथ आ जाएगी, पी क्यू की आ जाएगी, फिर इसमें हम ये जो दो साइड्स हैं बी क्यू एंड ए पी ये हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे शेडेड रीजन का पैरामीटर आ जाएगा। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले ओ ए बी जो है इस सेक्टर के ऊपर हम फार्मूला यूज करके इस आर्क ए बी की लेंथ जो है हम फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, अब कौन सी आर्क है ए बी, ये हम सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री, डिवाइड आ जाएगा 360 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 पाई आर से। ओके, और 60 और 360 को हम कटिंग कर लें तो 0 0 से कर देगा, 6 1 एंड 6 6 36 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/6 2 और पाई, और आर की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब देखिए 1/6 और 2 पाई आ जाएगा 8। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 और इसी तरह से यहाँ पे 8 और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 3। तो हमारे पास आ जाएगा 8 और पाई और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3। तो 8/3 पाई सेंटीमीटर जो है ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर इस आर का। ठीक है, ये इस आर की लेंथ आ जाएगी, यानी इस शेडेड एरिया की इस साइड की जो है ये लेंथ आ जाएगी, पैरामीटर आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं आर्क पी क्यू की लेंथ। तो स्टूडेंट सेम हम इसी तरह से फार्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। अब पी क्यू जो आर्क इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए फार्मूला देखिए एंगल उसका भी सेम है 60 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 360 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 पाई आर। ओके, ये 0 0 कट जाएगा, 6 1 6 6 6 30 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/6 इंटू 2 और पाई की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और आर स्टूडेंट इस केस में हमें गिवन है 17, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 17। ओके, अब यहाँ पे फिर से कटिंग हो रही है 2 और 6 की, तो 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 17 पाई और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पैरामीटर आर्क पी क्यू का। ओके, तो ये हमारे पास स्टूडेंट है आर्क ए बी की लेंथ भी आ गई, पी क्यू की लेंथ भी आ गई। अब हम पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं हमारे इस पूरे शेडेड एरिया का। देखें यहाँ पे हमारे पास लेंथ ओ से क्यू तक गिवन है 17 और ओ से बी तक, यानी ओ से ए ओ से बी ये सेम लेंथ हमारी है 8।
यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 8 और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है 17। 17 में से हम 8 माइनस कर दें तो स्टूडेंट हमारे पास बी क्यू की लेंथ आ जाएगी। तो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं बी क्यू जो हमारे पास लाइन है वो आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 8 और वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 17 माइनस 8 9 सेंटीमीटर। और सेम 9 सेंटीमीटर यहाँ से है तो यहाँ से भी सेम लेंथ हमारे पास कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। तो बी क्यू 9 सेंटीमीटर है और बी क्यू और हमारे पास लाइन ए पी ये सेम है, इनकी लेंथ सेम है और दोनों की सेम कितनी है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हम स्टूडेंट पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं शेडेड एरिया का। तो पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास, देखें पैरामीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो आ जाएगी इस आर्क की लेंथ, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 पाई बाई 3 और फिर इसके बाद हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस आर्क की लेंथ, वो कितनी आई थी लेंथ ऑफ पी क्यू 17 पाई बाई 3। ठीक हो गया, प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ 9 है और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी है 9 है। तो 9 है 9 हम इसमें 2 दफ़ा ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ आ जाएगी। तो 9 है 9 को भी हम 2 टाइम ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई प्लस आ जाएगा हमारे पास 17 पाई और यहाँ पे 9 प्लस 9 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 18। ओके, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें, 18 प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास 25 पाई और साथ में डिवाइड में आ जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इसको सॉल्व करके इसका आंसर, हमने इसका आंसर a प्लस बी पाई की फॉर्म में लिखना था। तो ये a जो है हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिखना था a प्लस बी पाई। अब a हमारा 18 हो जाएगा प्लस बी पाई यानी 25 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी पाई की फॉर्म में हमने लिखना था इसको और वो आंसर स्टूडेंट आ जाएगा हाँ सबसे पहले 18 एंड देन 25 पाई बाय 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इस शेडेड एरिया का पैरामीटर। तो ये जो शेडेड एरिया था इसका पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 25 पाई बाय 3। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के अंदर स्टूडेंट हमें फिगर गिवन है और इस फिगर के अंदर स्टूडेंट लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है वो गिवन है 7/24 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो गिवन है 7/4। तो हमारा जो टोटल सर्कमफेरेंस है उसकी 7/4 रेशियो जो है हमारे पास बनती है। तो हम इसका एंगल फाइंड कर लेंगे। हमें रेशियो जो है माइनर आर्क की गिवन है, तो माइनर आर्क जो है उसकी रेशियो हमें क्या गिवन है 7/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम सबसे पहले लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड कर लेंगे और फिर इसके बाद स्टूडेंट हमें कहा गया कि फाइंड एंगल AOB। हमने एंगल AOB फाइंड करना है, यानी ये जो हमें रेशियो गिवन है 7/24, इसी से हमने जो है एंगल AOB फाइंड कर लेना है। और सेकेंडली हमने फाइंड करना है गिवन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमें डायमीटर जो है इस सर्कल का गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो हमने लेंथ ऑफ माइनर आर्क भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लेंथ ऑफ आर्क AOB जो है ये हमने फाइंड करनी। ठीक है, ये हमारी माइनर आर्क है, ये हमारा सेक्टर AOB है, इसकी ये जो AB आर्क है ये हमने सबसे पहले फाइंड करनी। तो लेंथ ऑफ आर्क AOB आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क AOB। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क AOB जो है वो स्टूडेंट हमें गिवन है 7/24 ऑफ सर्कमफेरेंस। ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने एंगल AOB जो है ये फाइंड करना है। तो एंगल AOB जो है उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फार्मूला क्या है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब चूंकि हमें जो है AOB जो है इस आर्क की लेंथ हमें गिवन है, वो क्या गिवन है हमें 7/24 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या गिवन है 7/24 ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी यहाँ पे हम लेंथ ऑफ आर्क को यूं पुट करेंगे 7/24 ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क हम क्या पुट कर देंगे 7/24 इंटू 2 पाई आर। ये हमने यहाँ पे लिखा ना, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 7/24 ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर।
तो 7/4 ऑफ सर्कमफेरेंस यानी 2πr इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2πr। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2πr इक्वल टू की दोनों जानिब जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 360 है ये जो डिवाइड हो रहे हैं इसको यहाँ पे इक्वल टू की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7/24 इज इक्वल टू 3/360 आ जाएगा। ये 360 डिग्री डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा 7/24 इंटू 360। ओके, तो अब यहाँ पे 360 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हम अगर इसको 24 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर 105 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एंगल AOB बनने वाला, वो आ जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे एंगल AOB इस फिगर के अंदर। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमने सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो है इस सर्कल का डायमीटर गिवन है और इससे हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है माइनर आर्क की लेंथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम इसके डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। हमें जो है सेकेंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर जो है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए है। तो रेडियस आ जाएगा d/2 यानी कि 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस सर्कल का रेडियस। देखिए डायमीटर होता है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको हाफ कर ले तो ये बन जाता है रेडियस। तो डायमीटर 14 था, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस, तो डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब यही रेडियस जो है यूज करके हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2πr। ओके, अब देखिए थीटा भी हमें गिवन है। थीटा क्या आया था, ये हमारे पास आया था 105। ठीक है, ये जो माइनर आर थी इसका एंगल क्या आया था 105। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम 360 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2π और r हमारे पास क्या है अब 7। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर आर जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो 105 को हम 360 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.2916। इसको मल्टीप्लाई 2 और पाई की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3.14 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। तो स्टूडेंट अब इन सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 मल्टीप्लाई 3.14 आ जाएगा हमारे पास 0.2916 मल्टीप्लाई, देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 43.96। 43.96 को हम 0.2916 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास माइनर आर्क की लेंथ भी आ जाएगी। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले हमने माइनर आर्क का एंगल फाइंड किया, वो आया हमारे पास 105 और इसके बाद स्टूडेंट हमने माइनर आर्क की लेंथ भी फाइंड कर ली जो कि आ गया हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट हमारे पास ये जो पॉइंट O है ये एक सेंटर है एक सर्कल का और यहाँ से इस सर्कल का जो रेडियस है वो है हमारे पास O is 7.5 सेंटीमीटर। पॉइंट A एंड B लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस। पॉइंट A और B जो है ये इसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और हमारे पास जो पॉइंट OBP है इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ये जो OBP पॉइंट है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है यानी सीधी लाइन है। और इसके बाद कहा गया कि गिवन दैट PA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो PA है वो है 14 सेंटीमीटर, OA is 7.5 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू AP। हमारे पास ये जो OA है वो AP के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। इसके बाद हमें कहा गया कि फाइंड POA। हमने एंगल POA जो है ये फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये डाटा गिवन है, रेडियस गिवन है, PA लाइन की डिस्टेंस गिवन है, हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है और इसके अलावा स्टूडेंट हमने फाइंड करना है सबसे पहले POA, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एंगल POA हमने फाइंड करना है। इसके लिए स्टूडेंट देखा जाए तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसकी दो साइड्स हमें गिवन है 7.5 एंड 14। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है उसको फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा जो है इसको यूज़ करके यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बनने वाला थीटा है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगी इसकी बेस 7.5, ये आ जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए याद रखिएगा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो कि 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होगी, ये जहाँ पे एंगल बन रहा है ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यूज़ करनी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है, यहाँ पे अगर एंगल मार रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 14 और बेस इज इक्वल टू 7.5। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो 14 डिवाइड बाय 7.5 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.866 और ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा के इक्वल। देखिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट की, हमें थीटा फाइंड करना है। पहले तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा पॉइंट में हमारे पास आंसर ये। अब थीटा हमने फाइंड करना है तो होगा क्या, ये tan दूसरी तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.866। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से हम tan इनवर्स ले लेंगे 1.866 का। ठीक है, जहाँ tan लेते हैं उसी को आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे ना तो कैलकुलेटर से उसी का tan इनवर्स आ जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स ले लें। ठीक है, शिफ्ट दबा के आपने tan प्रेस करना है और ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 61.82 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे बनने वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड करना है पैरामीटर इस शेडेड एरिया का। कौन सा, ये जो हमारे पास एरिया शेडेड है इस एरिया का अब स्टूडेंट हमने पैरामीटर फाइंड करना है। हमने इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो मैं लेंथ ऑफ आर्क ये वाली जो साइड है ना इसकी ए बी आर्क ये फाइंड कर लेते हैं। थीटा डिवाइड बाय 360। अब थीटा क्या है हमारे पास 61.82। ठीक है, अब 61.82 को डिवाइड करेंगे हम 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर से। इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.1717, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है स्टूडेंट हमें गिवन है 7.5। ओके, तो अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.1717 इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 2 से, फिर 22 से, फिर 7.5 से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0.1717 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये 2 मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 44। 44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, 44 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7.5 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 330 डिवाइड बाय 7। अब 330 को डिवाइड 7 करके और मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे। तो अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.1717 एज इट इज आ जाएगा और फिर 330 को हम 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 47.142। तो इस तरह से स्टूडेंट इन दोनों को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8.094। तो ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे बने वाले। ठीक है, ये जो हमारे पास ए बी आर्क है इसकी लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास 8.094 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं इस लाइन की लेंथ। देखें ये टोटल जो है हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमारे पास दो साइड गिवन है एक ट्रायंगल की, तीसरी हम फाइंड कर लेंगे किसकी हेल्प से,
पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम स्टूडेंट इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। इसकी लेंथ फाइंड करने के बाद इसमें से ये रेडियस हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी दो साइड गिवन है, थर्ड वन फाइंड करेंगे यानी यहाँ से यहाँ तक। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये जो 90 के एंगल के सामने साइड होती है ये होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 90 के एंगल के सामने ये हमने फाइंड करना है। इसको हम नाम दे देंगे OP का। तो OP का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर और प्लस परपेंडिकुलर जो है उसका आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब 14 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 196 प्लस आ जाएगा हमारे पास 7.5 का स्क्वायर 56.25। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 252.25। तो OP का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 252.25। अब दोनों तरफ ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्टूडेंट हमारे पास OP की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 15.88। तो स्टैंड 15.88 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास इस पूरी लाइन की। ठीक है, ये जो कंप्लीट लाइन है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 15.88। 15.88 में से स्टूडेंट हम अगर ये माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ इस लाइन की लेंथ आ जाएगी। ये क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए अगर ये 7.5 है ये भी 7.5 है, यहाँ से टोटल लेंथ जो आई है वो हमारे पास है 15.88। इसमें से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ यानी 7.5 माइनस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन की लेंथ आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइन PB जो है ठीक है इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मैं 15.88 से माइनस कर दूंगा 7.5 को। तो इसमें से माइनस करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास लेंथ 8.38 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो P से A तक की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। A से B तक ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमने फाइंड की 8.094 सेंटीमीटर और PB जो है इसकी अभी हमने लेंथ फाइंड की है वो कितनी है 8.38 सेंटीमीटर। तो हम स्टूडेंट ऐड कर लेंगे पैरामीटर के लिए। तो पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास इस शेडेड एरिया का। सबसे पहले तो एक आर्क आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास। आर्क की लेंथ कितनी है 8.094 प्लस हम ऐड कर लेंगे इसमें 8.38। ये जो हमारे पास लाइन PB आ गई थी 8.38 और प्लस जो है हमारी जो नीचे वाली साइड है ठीक है ये जो हमारे पास PA लाइन है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर को भी इसमें हम कर देंगे ऐड। तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 14। तो इन तीनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट ऐड करके हमारे पास जो टोटल पैरामीटर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 30.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है इसकी बाउंड्रीज की लेंथ। ठीक है, हमारे पास ये PB था फिर ये और फिर ये। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक ये आर्क है। हमने आर्क के फार्मूला से आर्क की लेंथ फाइंड की। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर फाइंड की थी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर फाइंड की थी वो ये आई थी। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने जो है एक साइड की लेंथ फाइंड की थी और फिर जो है लास्ट में हमने पैरामीटर फाइंड करने के लिए सारी तीनों साइड्स जो हैं इनको हमने ऐड कर दिया। तो 30.5 सेंटीमीटर जो है इसका पैरामीटर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। द फिगर शो अ सर्कल विद सेंटर O। एक फिगर जो है हमें गिवन है और इसका सेंटर क्या है हमारे पास O। रेडियस इज 26 सेंटीमीटर और हमारे पास इसका रेडियस जो है वो कितना है 26 सेंटीमीटर। द ट्राइंगल OPR एंड OQR आर कॉन्ग्रुएंट। इसके अलावा हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं OPR एंड OQR, ये दो जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है यानी इनकी साइड्स भी सेम है, इनके एंगल्स भी सेम है, इनकी लेंथ ऑफ साइड्स भी सेम है। ठीक है, यानी इसके साइड एंगल्स सारे सेम है। तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो हैं ये इन दोनों ट्राइंगल्स के सेम है। एंड OPR इज इक्वल टू OQR इक्वल टू 90 और ये एंगल OQR और OPR ये दोनों सेम है, दोनों का एंगल 90 डिग्री है। गिवन दैट POQ इज 138 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल POQ है ये टोटल 138 है और फाइंड करना है हमने लेंथ ऑफ
क्यू आर, तो हमने क्यू से आर तक की जो लाइन है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। और सेकेंडली हमने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ द शेडेड एरिया। हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है इसकी बाउंड्री की लेंथ यानी पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखा जाए तो हमें रेडियस गिवन है। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, इस सर्कल का 26 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे बनने वाला जो माइनर आर्क है इसका एंगल गिवन है, थीटा कितना गिवन है हमारे पास 138। तो देखिए अगर 138 को हम हाफ कर दें, यहाँ तक डिवाइड कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे 138 डिवाइड बाई 2 69 आता है। 69 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन से इस तरफ 69 और इस तरफ भी 69, ठीक है, ये 69 डिग्री बनेगा, ये भी 69 डिग्री बनेगा। टोटल हमारे पास 138 बनेगा। लेकिन हम इस साइड और इस साइड की बात करें तो हाफ करके ये भी 69 ये भी 69, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद फाइंड करनी है हमने क्यू आर यानी इसकी लेंथ। देखें नंबर 1 तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो हमारे पास जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 के एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्यू आर की लेंथ। तो फर्स्ट करें हमारे पास एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और हम ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल यूज करें, ओ क्यू आर। ओ क्यू आर ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये जो ट्रायंगल बन रही है ओ क्यू आर, इस पे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके हम क्यू आर की लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, थीटा हमारे पास बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रायंगल के अंदर 69, और ये जो है लाइन इसकी लेंथ कितनी है 26। देखें ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है, ये अगर 26 है ये भी 26 है। अब हमें ये साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो हम क्यू आर इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन है, ये अगर हमारे पास एंगल है तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो लाइन क्यू आर जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी, ठीक है। और बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है ओ क्यू, हमारे पास है 26, ठीक है, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास 26, तो बेस आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 26, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी 26, ये हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। और टेन थीटा, देखिए थीटा जो है हमें गिवन है 10 और थीटा हमें गिवन है 69, ठीक है, तो आ जाएगा 10 ऑफ 69। ओके, 10 ऑफ 69 स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ऑफ 69 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2.605। ये जो 26 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 26 इक्वल्स टू क्यू आर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2.605 जो है ये 26 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 67.73। तो 67.73 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी हमारे पास क्यू आर लाइन की लेंथ। ये हमारे पास स्टूडेंट लाइन थी क्यू आर। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट सेकेंडली ये जो हमारे पास ये शेडेड एरिया है इसकी बाउंड्री की लेंथ। देखिए हमारे पास क्यू आर आ गया कितना 67.73, ये लाइन हमें गिवन है ये कितनी 67.73। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर 67.73 है तो ये भी 67.73 ही होगी। इसके बाद हमारे पास इस शेडेड एरिया की ये जो आर्क है ना ये हमारे पास रह जाएगी, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। देखें ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल की ये जो बड़ी आर्क है ये हमारे पास मेजर आर्क है, ये हमारे पास माइनर आर्क है। इस माइनर आर्क की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, देखें सेकेंड पार्ट में अब हमने पैरामीटर फाइंड करें तो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क कौन सी है, पी क्यू, ठीक है। ये जो आर्क पी क्यू है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखें थीटा हमारे पास क्या है 138 डिवाइड बाय हम करेंगे इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है हमारे पास आ जाएगा 26, ठीक है। हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, पाई की वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुट कर ली है और आर रेडियस हमें गिवन था 26। अब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 138 को 360 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.383। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें 2 22 आर 44, 44 मल्टीप्लाई 26, 44 मल्टीप्लाई 26 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1144।
डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 7। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर 7 से डिवाइड कर दें। 0.383 को मल्टीप्लाई 1144 से और डिवाइड बाय 7 कर देंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 438.152। डिवाइड करेंगे हम इसको 7 से, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 62.59। तो ये सेंटीमीटर लेंथ जो है इस आर की आ जाएगी। तो 62.59 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इस आर की लेंथ। ओके, अब हमने फाइंड करना है इसका पैरामीटर। इस आर की लेंथ भी आ गई हमारे पास और ये दोनों साइड्स भी आ गई, तो हम इन सभी वैल्यूज को कर देते हैं अब ऐड। तो यहाँ पे स्टूडेंट पैरामीटर आ जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 67.73, फिर प्लस ये भी 67.73 है, प्लस ये जो हमारे पास आर्क है उसकी लेंथ कितनी आई है 62, प्लस 62.59 भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम इन सभी वैल्यूज को प्लस करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 198.05। तो ये लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इस शेडेड एरिया के पैरामीटर की। तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे हमारा जो शेडेड एरिया है इसका पैरामीटर। ठीक है, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी 198 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस शेडेड एरिया का पैरामीटर। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द फिगर शो अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक सेक्टर ऑफ सर्कल जो है वो गिवन है। ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल इसका जो है ये हमारे पास सेंटर ओ है और इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक लेंथ ए बी जो है इसकी लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर। और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास ए बी जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे कहा गया है कि गिवन दैट द लेंथ ऑफ द चॉर्ड इज ए बी 22 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ चॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। शो दैट एंगल ए ओ बी इज अप्रोक्सीमेटली 115.6 डिग्री। सबसे पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल ए ओ बी जो है ये शो करना है कि ये 115.6 के तकरीबन बराबर है। ठीक है, तकरीबन ये 115.6 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, ए ओ बी जो है वो कितना होना चाहिए 115.6 डिग्री। तो ये सबसे पहले तो हमने शो करना है। सेकेंडली हमने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हम शो करते हैं कि ये जो हमारा एंगल AOB है ये कितना है 115.6 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइन। इस लाइन से क्या होगा कि ये जो हमारे पास बनने वाली ट्रायंगल है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ पे अब दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों ही राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गए। लिहाजा हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका एंगल ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल AOB तो नहीं, लेकिन एंगल AOB का ये जो हाफ पोर्शन है यहाँ का एंगल फाइंड करेंगे। इसी को फिर हम डबल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड इस ट्रायंगल 2 के ऊपर जो है मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस चॉर्ड की लेंथ थी 22 सेंटीमीटर। इसको अगर हाफ कर दें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 11। टोटल लाइन है 22। ठीक है, ये चौड़ जो है कितनी थी 22। तो यहाँ से इसको हाफ कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, हम यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्ज करें एंगल हमारा इस पॉइंट पे बन रहा है, तो इसके सामने जो है ये हमारी साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी P। ठीक है, इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो है 90 एंगल के सामने ये हमारा कहलाएगी हाइपोटेन्यूज यानी कि H। ये मैंने इंडिकेशन के लिए यहाँ पे बता दिया। तो हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करेंगे। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है, देखें ये अगर थीटा है इसके सामने ये साइड 11 परपेंडिकुलर थी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारे पास 90 के एंगल के जो सामने साइड है वो कितनी है 13। तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा हम यूज करेंगे और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ज़रिए हम जो है अपना थीटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 11/13। 11/13 को हम डिवाइड करेंगे
और स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 0.8461, ठीक है। और साइन थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास इसके इक्वल, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8461, ठीक है। थीटा जो है यहाँ पे बनने वाला एंगल है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका हम साइन इनवर्स ले लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने टैन इनवर्स लिया था, शिफ्ट दबा के आपने साइन प्रेस करना है तो साइन इनवर्स आ जाएगा, फिर आपने ये वैल्यू लिख लेनी है। तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ दिस जो है आ जाएगा हमारे पास, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.8461 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 57.789 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बनने वाला एंगल। इसी को डबल कर दें तो हमारे पास पूरा यहाँ पे बनने वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनने वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया 57.789। अब ये पूरा एंगल फाइंड करें तो देखें ये इसी ट्रायंगल को स्प्लिट किया था, इसका हाफ एंगल हमने फाइंड कर लिया। इसी को डबल कर दें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बनने वाला पूरा एंगल AOB आ जाएगा। तो एंगल AOB जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, हम 57.789 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 115.579, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था उसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल AOB है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 115.579। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल को स्प्लिट किया, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। इस ट्रायंगल के ऊपर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके थीटा फाइंड किया। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये टोटल AB जो थी ये 22 थी, ठीक है। ये लाइन 22 सेंटीमीटर थी, इसको हाफ कर दिया तो ये 11 हो जाएगी। 11 डिवाइड बाई 13 ये आ जाएगा हमारे पास 0.8461। अब साइन थीटा ये इसके इक्वल आ गया। अब थीटा फाइंड करना है, साइन इनवर्स ले लेंगे इस वैल्यू का तो आ जाएगा हमारे पास 57.789। अब ये जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 57, इसी को डबल कर दें तो यहाँ से यहाँ तक बनने वाला कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो इसी को डबल किया तो हमारे पास टोटल जो एंगल AOB है वो आ जाएगा 115.579। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल, यही हमने प्रूव करना था। ओके, चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने ये शेडेड एरिया इसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस आर्क की लेंथ फाइंड कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी हमें लेंथ गिवन है कितनी, ए से बी तक लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। हम इस आर्क की लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब आर्क का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा हमारे पास, देखें आर्क का ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है AOB वो कितना है, हमने अभी फाइंड आउट किया 115 पॉइंट, आप इसको ना राउंड ऑफ करके 58 कर लें। इसको डिवाइड कर लें अब स्टूडेंट हम 360 डिग्री से और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आ जाएगी हमारे पास 22/7। और आर देखें, आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाला ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, ठीक है। ये जो हमारे पास आर का आर है, इसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या आप यहाँ से यहाँ तक ले लें, कितनी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, जो कि हमें शुरू में गिवन है। ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 13। फार्मूला होता है हमारे पास थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर ली है। थीटा हमारे पास क्या था, AOB 115.579, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लिया 58 हो गया और फिर डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस हमें गिवन था O से B का। तो स्टूडेंट हम ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.321, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखें 2 मल्टीप्लाई 22 44, 44 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 572 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 7। अब 572 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.321 से तो आ जाएगा हमारे पास 183.612, डिवाइड कर देंगे इसको स्टूडेंट हम 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 26.23। तो 26.23 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इस आर्क की लेंथ। और ये लाइन हमें कितनी गिवन है 22। तो पेरीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखें हमारे पास
ये जो लाइन ए बी है इसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, प्लस हम कर देंगे यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी थी हमारे पास 26.23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड अप करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 48.23 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पैरामीटर इस शेडेड एरिया का, जिसमें लेंथ ए बी जो है वो 22 सेंटीमीटर है और ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ हमने फाइंड की 26.23 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है बाउंड्री की लेंथ यानी पैरामीटर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पैरामीटर इस शेडेड एरिया का। ओके, ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट हमें फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर हमें कहा गया है कि इन द फिगर ए बी डी इज द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास फिगर के अंदर हमारे पास ए बी डी, देखिए हमारे पास आर्क ए बी डी जो है ये एक माइनर आर्क है और ये किस सर्कल की है, उस सर्कल की जिसका सेंटर क्या है हमारे पास ओ, और इसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर और सेम यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगी और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से निकलने वाली सारी जो भी लाइनें इसके कॉर्नर से टच कर रही हैं ये सारी कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 9 आ जाएगी, ये भी 9, ये भी 9। इसके बाद हमें कहा गया कि ए सी डी इज़ अ माइनर आर्क ऑफ सर्कल। इसके बाद ए सी डी ये एक और आर्क है, ये भी माइनर आर्क है किस सर्कल की, उस सर्कल की जिसका सेंटर क्या है P है। तो P जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल है और इस की जो माइनर आर्क है वो आ रही है हमारे पास ए सी डी। एक सर्कल का सेंटर पॉइंट O है और एक सर्कल का सेंटर पॉइंट P है। तो यहाँ से जो आर्क बन रही है वो है ए बी डी और यहाँ से इस पॉइंट से जो आर्क बन रही है वो है ए सी डी। ओके, द पॉइंट x lies on AP such that AX is equal to XP। हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट AP है इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है x जो कि इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास ये जो लाइन AP है इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है x जो कि इस लाइन AP को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। फाइंड एंगल APB, हमने सबसे पहले फाइंड करना है एंगल APB। ठीक है, यहाँ से देखें APB यानी यहाँ पे बने वाला एंगल। ठीक है, फिर हमने फाइंड करना है AOB, एंगल AOB यानी यहाँ पे बने वाला एंगल। ठीक है, दो एंगल सबसे पहले हमने फाइंड करने हैं और फिर हमने फाइंड करना है इस शेडेड एरिया का पैरामीटर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे बनने वाला एंगल। अगर आप बात करें इस एंगल की तो देखें यहाँ पे ये लाइन इस पूरी ट्रायंगल को कट करी है या इस लाइन को कट करी है यहाँ पे। ठीक है, और ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करी है। ठीक हो गया। अब हम ये जो ट्रायंगल 1 है, ठीक है, इस ट्रायंगल के ऊपर हम जो है फॉर्मूलाज लगा के हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। कौन सी ट्रायंगल, एक्स ओ पी। ठीक है, ये एक्स ओ पी जो है ये जो ट्रायंगल बन रही है, देखें ये लाइन अगर इस लाइन ए पी को कट करी है सेंटर से, इट मीन कि ये यहाँ पे एंगल बना रही है 90 डिग्री। ये लाइन यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर ए पी इस पॉइंट से इसको सेंटर से कट करी है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इस लेंथ की इक्वल है, इट मीन यहाँ पे ये 90 का एंगल दोनों तरफ बना, यानी कि ये ट्रायंगल 1 जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की, ठीक है, ये हमें एक साइड गिवन है, एक ये और एक ये, हमने ये एंगल फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारी 9 सेंटीमीटर थी जो कि रेडियस ऑफ सर्कल था। ठीक है, वो हमें गिवन था 9, तो ये भी लाइन 9 ही होगी। इसके बाद देखें ये पी डी जो लाइन है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो ए पी बी होगी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट में करें तो 8 सेंटीमीटर ये होगा और 8 सेंटीमीटर हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब इस वन ट्रायंगल की हमें दो साइड्स पता चल गई, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा के इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, देखें एक हमें पता चल गया इसका हाइपोटेन्यूज
और एक हमें पता चल गई इसकी बेस। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे, तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के ऊपर हमारे पास जो बेस है वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और 90 के एंगल के सामने जो हमारे पास है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर हमारे पास ये साइड आ जाएगी और ये आ जाएगी हमारे पास बेस। इससे हमें थीटा जो है वो मालूम हो जाएगा। बेस कितनी थी 8 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है 9 सेंटीमीटर। तो 8 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। ओके, अब 8 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.888, और ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। अब थीटा फाइंड करना है, थीटा आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 0.888। इसका हम अब cos इनवर्स ले लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थीटा 27.266। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास एंगल आ जाएगा यहाँ पे बनने वाला। ठीक है, यानी कि एक्स पी डी, एक्स पी ओ या ए पी बी। ठीक है, ये हमारा इस ट्रायंगल को सॉल्व किया ना, ये एंगल आ गया तो हमारे पास एंगल ए पी बी भी आ गया। इसका मतलब है हमारे पास एंगल ए पी बी जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 27.26। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एंगल ए पी बी। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास अगर एंगल ए पी बी जो है वो हमें गिवन है 27.26, तो हमारे पास यहाँ पे बनने वाला एंगल इसका डबल होगा। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ये थ्योरम यूज करेंगे कि एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो हमारे पास जो स्टूडेंट यहाँ पे जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल होता है ये डबल होता है किसके, उस एंगल के जो हमारे सर्कमफेरेंस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल वो डबल होगा किसके, ए पी डी, यानी यहाँ पे सर्कमफेरेंस के ऊपर बनने वाले एंगल के। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल 27 बन रहा है इसका डबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो हमारे पास जो एंगल ए ओ बी आ जाएगा, एंगल ए ओ बी वो डबल होगा किसके, ए पी बी के। ए पी बी जो एंगल है इसको हम डबल कर लेंगे, तो 2 इंटू आ जाएगा हमारे पास 27.26, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 54.52 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास से यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है डबल होगा किसके, यहाँ पे सर्कमफेरेंस के ऊपर बनने वाले एंगल के। जो एंगल सेंटर में है उसका डबल होगा किसके, जो एंगल हमारा सर्कमफेरेंस के ऊपर बनेगा, यानी यहाँ जो भी है 27 है इसका डबल यहाँ पे 54 हो जाएगा। ये एंगल भी स्टूडेंट हमने मालूम कर लिया इसके सेकंड पार्ट के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। अब थर्ड पार्ट के अंदर अब हमने फाइंड करना है इस हाईलाइटेड एरिया का सर्कमफेरेंस। उसके लिए हम आर्क्स की लेंथ फाइंड करेंगे। एक हम ए बी डी इस आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे और ए सी डी इस आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास शेडेड एरिया का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट के अंदर हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए बी डी। तो फार्मूला आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी डी। उसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे ए बी डी जो है ये इसका सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है उसको हम फाइंड कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल आ रहा था, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है एंगल आया था हमारे पास वो आया था हमारे पास 54, इसको हम डबल कर लें। ठीक है, 54.52 मल्टीप्लाई 2, फिर डिवाइड इसको करेंगे 360। ठीक है, क्योंकि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक था, हमें ये पूरा एंगल चाहिए इस आर्क की लेंथ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो थीटा यानी यहाँ पे 54.52 था, इसको डबल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट बनने वाला एंगल। तो फिर डिवाइड करेंगे 360 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई यानी 22/7, और आर अब क्या है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर। ओके, अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको हम आंसर फाइंड करते हैं। तो 54.52 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 109.04, डिवाइड बाय करेंगे 360, मल्टीप्लाई करेंगे 22 टू द 44, 44 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा हमारे पास 396। ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम 7 से। ओके, अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को करते हैं। ठीक है, 396 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 109.04 से। ठीक है, तो ये हमारे पास 396 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 109.04 से, तो आ जाएगा हमारे पास 43179.84। इसको अब हम स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 360 मल्टीप्लाई 7, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2520। तो स्टूडेंट इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड,
तो आ जाएगा हमारे पास 17.134 है। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लेंथ है इस माइनर आर्क की। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो हमारे पास है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है P, यानी कि ACD जो है अब हम फाइंड करते हैं। तो आर्क ACD की लेंथ जो है उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है, यहाँ पे बनने वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर P था तो यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या था 27 को डबल कर देंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा और हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हम लेंथ ऑफ आर्क ACD फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ACD। अब लेंथ ऑफ आर्क ACD क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बने वाला एंगल 27.26 जो है इसको मल्टीप्लाई 2 से करके 360 से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई यानी 22/7 और R यानी यहाँ पे बने वाला एंगल था 16। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 54.52 डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 16, वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 704 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 7। ओके, अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 54.52 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं 54.52 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 704 से तो आ जाएगा हमारे पास 3832.08। ठीक है, तो 3838.2.08 स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम अब 360 मल्टीप्लाई 7, तो 360 को मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2520। ओके, अब लास्ट में स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स को हम कर देते हैं डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15.23। तो इस वैल्यू को स्टूडेंट हम 2520 से डिवाइड करेंगे तो 15.23 सेंटीमीटर जो है ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इस आर्क ACD की वैल्यू। तो अब स्टूडेंट हम पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास शेडेड एरिया का। हम दोनों आर्क्स की लेंथ को फाइंड कर लें क्योंकि इस शेडेड एरिया में दो आर्क्स हैं, इसकी भी लेंथ फाइंड कर ली, इसकी भी फाइंड कर ली, दोनों को ऐड कर देंगे तो 17.13 प्लस 15.23, इन दोनों को ऐडअप करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 32.4 सेंटीमीटर इस शेडेड एरिया का पैरामीटर। इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को। तो यहाँ पे हमने दोनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए और साथ में पैरामीटर ऑफ शेडेड एरिया जो है वो भी स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो ने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।